इतनी ज़्यादा गर्मी कि ग्लोबल वार्मिंग तो होनी ही है, वो हो चुकी है और मज़ीद बढ़ रही है। टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है गर्मियों का, यानी कि सर्दियों का टेन्योर बहुत कम हो गया, गर्मियों का ज़्यादा हो गया और इसकी जो है ना टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा हाई फाई जा रहा है। लेकिन हम लोग की जो गवर्नमेंट है ना, उनको शायद नहीं पता, उनको सिर्फ इतना एजुकेशन डिपार्टमेंट को ना सिर्फ सैलरीज़ लेने से है। उनको नहीं पता कि वो पहले से स्केजुलाइज़ करें, पहले से देखें कि कब बच्चों को एग्ज़ाम लेने, कब उनको फ्री करना है। उन्हें नहीं पता कि मई जून में हर साल ही गर्मी पड़ती है। पता है उनके लिए एक नई इन्फॉर्मेशन है कि हर साल मई जून में गर्मी पड़ना है। मई से ही शुरू हो जाती है, जून तो बड़ी बात है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि जो छोटी छोटी बच्चे जिस तरह से जा रहे हैं और आखिर में क्या रिज़ल्ट निकला है। एक बच्ची की डेथ हो गई है, कितनी पैथेटिक बात है। वो बच्ची सुबह क्या गई होगी स्कूल, तैयार होकर गई होगी, वापस आने के लिए गई होगी, अपनी अटेंडेंस के लिए गई होगी, अपने ख्वाब पूरे करने के लिए गई होगी, लेकिन वो वापस नहीं आ सकी। हमारी नेग्लिजेंस है, हमारी गवर्नमेंट की नेग्लिजेंस है। लेकिन इन लोगों को कोई पूछने वाला नहीं है, इनको कोई कुछ नहीं पता, कोई इनको स्केजुलाइज नहीं करना ज़िंदगी को। अपने सैलरीज़ को स्केजुलाइज कर लें, इज़्ज़त ले लें, अपनी तनख्वाहें जो ले रहे हैं उनको ही देख लें कि हम लोग हलाल कर लें। बहुत आज मुझे गुस्सा आया हुआ है, बहुत ज़्यादा, कि वो बच्ची 8 क्लास की बच्ची थी और उसके जो थे ना पेरेंट्स बेचारे, अब देखें ना, मतलब क्या बात करें। अब तो मैं कह रही हूँ ना, इतना मूड ख़राब और इतनी दिल परेशान है ना कि हद से ज़्यादा। हम जैसे जैसे नॉर्मल से लोग जो है ना, उन्होंने भी अपना स्केड्यूल चेंज कर लिया है। यानी जो हम लोग घरेलू ख़वातीन, उन्होंने भी अपना जो है ना स्केड्यूल चेंज कर लिया है। सुबह में अर्ली उठ रहे हैं, 2-2 सालन बना के रख रहे हैं ताकि दोपहर और रात को अलग अलग ना बनाना पड़े। रोटियां मोस्टली हम लोग बाहर से ले रहे हैं, यानी, और ड्रिंक्स बना रहे हैं, बच्चों को दे रहे हैं। यानी हम लोगों ने जो छोटा सा डिपार्टमेंट, हमारा घर हमारा छोटा सा डिपार्टमेंट है, उसको हमने चेंज कर लिया है। इनको एजुकेशन डिपार्टमेंट वालों को अक्ल नहीं आ रही, इन लोगों को कोई अक्ल मौत नहीं आ रही कि उनको कम से कम ये तो देखना चाहिए ना कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं। यार इस वक्त स्कूल जा रहे हैं, मैं तो ये सोच सोच के ना मुझसे आगे आगे बात ही नहीं हो रही कि उनको शर्म नहीं आ रही। लेकिन एनीवे, आप लोग बिल्कुल अपने बच्चे ना भेजें। अटेंडेंस की कोई ज़रूरत नहीं है, ज़िंदगी पहले है तो अटेंडेंस है, बच्चों की सेहत है तो स्कूल है। अदरवाइज़ छोड़ें ये सब जो है ना, ये कोई इस तरह से। मैंने तो, आप लिटरली यकीन करें, मैंने अपने बच्चों को कितने दिन हो गए, 2-3 दिन छुट्टियां करवा के एक आध दिन भेज देती हूँ, वो भी फिर 10, साढ़े 10, 11 बजे जाके ले आती हूँ। दैट्स इट। जितना हाई फाई निज़ाम है ना यहाँ का, मुझे पता है बहुत ज़्यादा इन लोगों ने पढ़ाई पे बहुत फोकस किया हुआ है। पता नहीं क्या क्या कहूँ मैं, और मुझे बहुत ज़्यादा, मैं बोल जाऊँगी और फिर मुझे नहीं अच्छा लगा कि मैं इस तरह से बोलूँ, इतना बोलूँ और बस। लेकिन मैं वही कह रही हूँ ना, वही चीज़ अपने बच्चों को घर बैठ के पढ़ा लें। वो सब कुछ करना है तो आपको खुद जो है ना, आपने स्कूल क्या अटेंडेंस क्या भेजनी, क्या वो करनी है। आप काइंडली, मेरी रिक्वेस्ट है कि बच्चों को मत भेजें। कोई अटेंडेंस का कुछ मसला नहीं होता, कुछ नहीं होता। बस आप लोग जो है ना अपने बच्चों को उतना जो है ना अच्छे तरीके से घर पे पढ़ा लें, क्योंकि इन लोगों को तो इतनी नहीं पता ना कि मई में गर्मी शुरू हो जाती है, क्योंकि ये लोग तो मासूम है एजुकेशन डिपार्टमेंट वालों, इनको तो अक्ल ही नहीं है ना। एनीवे, अब मैं जो हूँ ना अपने ब्लॉग की तरफ आती हूँ। वो तो मेरी तकलीफ़ और परेशानी जो है ना, वो तो मेरी आज बहुत बहुत बुरा दिन है। मुझे न्यूज़ सुनने के बाद मेरा बहुत तकलीफ़ के मारे ना मुझसे बात ही नहीं हो रही, वॉइस ओवर ही नहीं हो रहा। एनीवे, मूव टू द टॉपिक। मैं जो हूँ ना आज जो हूँ दोपहर में, यानी मॉर्निंग में ही 2 उसमें सालन बना रही हूँ। यानी 2 सालन क्या, एक तो भिंडी गोश्त बना रही हूँ, फिर बच्चों के लिए मैकरोनी भी। एट अ टाइम मैंने जो है ना ये 2-3 काम जो है ना शुरू किए हैं कुकिंग के, कि बस ये आधा 1 घंटा या 1 घंटा जो है ना मैं गर्मी में तड़पूँ, उसके बाद मुझे नो मोर, ये मुझसे ना इतनी ज़्यादा पेन नहीं ली जाती बस। और बस ये मैं जो है ना भिंडियाँ गोश्त बनाऊँगी, क्योंकि इसके बाद क्या होगा, घर भी तो गर्म हो जाएगा ना। अब ये देखें कि इस तरह से घर भी गर्म हो जाता है, किचन में ज़्यादा, और ख़ुद भी बीमार हो जाएँ, कुछ हो जाएँ और ज़्यादा जो है ना परेशानी और लाहक हो जाए। बस जी, यहाँ पे जो है ना मैंने भिंडियों को जो है ना ये कढ़ाई में इस तरह से मैंने वो किया था, फ्राई किया था ऑयल में, कि इसका जो है ना वो जो लॉक हो जाए, उसकी मॉइस्चर जो है ना वो लॉक हो जाए। और दूसरी साइड पे जो है ना कुकर में मैं इसलिए बना रही हूँ कि मैं कुकर जो है ना बिल्कुल 1-1.5 सेकंड से भी कम मैं इस तरह से लगाती हूँ ना कुकर में, कि मुझे फ़ौरन डन करके दूसरी चीज़ बनानी पड़ जाए, क्योंकि मेरा दूसरा कुकर जो है ना उसका रिंग ख़राब है। अदरवाइज़ ये कि मैं 2 कुकर जो है ना वो एक वक्त में जो है ना यूँ कर लेती कुकिंग स्टार्ट। एनीवे, और गर्मी भी मुझे इतनी ज़्यादा लग रही थी, मैंने कहा मेरी जो है ना बीपी मेरा वैसे भी बहुत लो रहता है, तो मैंने कहा मुझे ना कुछ हो जाए, तो मैंने जो एक खीरा काटा और साथ साथ जो है ना कुकिंग भी कर रही हूँ और अपना
जो है ना खुद एजुकेशन डिपार्टमेंट वालों को, स्कूल वालों को ये देख लेना चाहिए ना कि अभी जो है ना ये कोई अभी पहली दफ़ा मई में तो नहीं गर्मी पड़ेगी, बस अब मई में गर्मी इस दफ़ा पड़ रही है, वरना कोई प्लान नहीं था यार। प्लान होता है हर चीज़ का, छोटे से छोटा। हम लोग भी जो है ना अपनी नेक्स्ट डे का प्लान करके रखते हैं कि क्या पकाना है, क्या करना है, कौन कौन से काम करना है, कुछ नहीं क्या नहीं करना। लेकिन मुझे नहीं पता चल रहा कि ये लोग क्या कर रहे हैं। तमाशा पाकिस्तान को बना के रखा हुआ है इन लोगों ने, और कुछ नहीं है। मेरी आंखों के सामने वो बच्चों को स्कूल जाना, इस तरह से इंसान दूसरों के बच्चों से क्या देखकर अपने बच्चे फील में आते हैं ना, कि वो भी स्कूल गई होगी, वापस आने के लिए गई होगी, सुबह तैयार हुई होगी, दोपहर में वापस आ जाऊँगी। यानी कि मैं तो सोच के ना पता नहीं क्यों इतनी फीलिंग मेरी, मैं बहुत पागल हुई हूँ आज तो, बहुत ज़्यादा मुझसे इसी परेशानी की वजह से ना मैं पता नहीं क्या क्या सोच रही हूँ और कुछ ज़्यादा ही ओवर थिंक कर रही हूँ। एनीवे जो दोबारा जो है ना मैं सॉरी टू से दैट दोबारा मैं आ रही हूँ इसकी तरफ, टॉपिक की तरफ। मैं पता नहीं क्यों बार बार ना उसी परेशानी से डिट्रैक हो रही हूँ। तो यहाँ जो है ना मैंने गोश्त फ्राई कर लिया, इसमें बेसिक स्पाइसेस ही डलेंगे। भिंडी गोश्त में तो बेसिक ही डलते हैं, लेकिन इसमें जो है ना एक जो अहम चीज़ है ना, वो मैंने भिंडियाँ जो है ना जो अलग से फ्राई करके डालें ना, तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत ज़्यादा ये तकरीबन रोस्ट हुई भी होती है ना, तो रोस्ट हुआ कोई भी चीज़ उसके बहुत अच्छा वो हो जाता है, इन्हेंस हो जाता है उसकी जो होता है ना जायका। अब जो है ना इसके बाद मैंने जो है ना तकरीबन थोड़ा सा उसमें अनियन डाल दिया, और इसको मैं मतलब इस तरह से ढक कर ना बस फाइनल कर लूँगी। यूँ नहीं करूँगी कि इसके ऊपर चलता रहेगा, नहीं, जब इसको प्रेशर दे दूँगी ना तो वो वैसे ही सब कुछ उधर से भिंडियाँ कुक हुई हुई हैं, और जैसे चिकन जो कुक हो गया था मुझे फ्राई करते करते, तो ये जब इसको फाइनल करूँगी तो ये जो है ना बस अब ये जो 15-20 मिनट तक जब तक ये रोटियाँ वगैरह आएंगी ना, तो ये फाइनल हुआ होगा। और वैसे भी रोटियां देर से ही आएंगी क्योंकि मैंने अर्ली बना लिया था, इसलिए मैं जो हूँ ना ईज़ी हो जाऊँगी। अब ये बच्चों के लिए जो है ना मैं खीरे काट के लेके जा रही थी कि जो है ना बच्चे भी ज़रा जब तक उनको दो ना मेरे बच्चों को तो बड़ी टेंशन है। मोस्टली बच्चे यही करते हैं कि जब तक चीज़ आगे ना रखो ना, सर्व ना करो ना, वो नहीं खाते, इतना गंदा इग्नोर करते हैं। ये कोशिश किया करो कि बच्चों को ना ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना ये खीरा, वाटरमेलन और जो है ना मोस्टली जो है ना ड्रिंक्स जो हैं, और जो किसी भी किस्म का जो उनको पसंद हो ना, किसी किस्म का ड्रिंक वो उनको ज़रूर दें। घर में बना के तुक मरंगा ऐड करें, मिल्क शेक की मुख्तलिफ़ टाइप से दे दें, और क्या कहते हैं वाटरमेलन का जो है ना वो शेक बना वो सॉरी जूस बना के दे दें। इस तरह से ना बच्चों में ज़्यादा, क्योंकि बच्चों से भी खाना नहीं खाया जा रहा बिल्कुल भी, जैसे बड़ों से नहीं खाया जा रहा, तो बच्चों का क्या हाल होगा। बच्चे तो बिल्कुल मज़ीद जो है ना वो डल हुए हैं। और मैंने जो है ना मेरी जो प्लानिंग है ना, अब ये देखें, ये मैंने जो है ना शिमला वगैरह कमरे में आके बैठ के काट रही हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना, मुझसे मज़ीद वहाँ खड़े नहीं हुआ जा रहा था। ये असल में मुझे ना कुक नहीं करना था, ये मैंने ना फ्रीज़ करके रखना था, क्योंकि मैंने जो उसके बाद सालन बनाने के बाद जो है ना मैंने मैकरोनी जो है ना वो बना ली थी। तो ये जो था ना मैंने कहा इस तरह से अगर फ्रिज में डायरेक्ट रख दें ना शिमला, तो वो जो है ना वो ख़राब हो जाती है। तो इसको जो है ना मैं अपने बारीक बारीक काट के ना नॉर्मल पीसेस में, तो इसको मैं फ्रीज़ कर दूँगी। तो ये जो है ना आराम से जो मुझे नेक्स्ट टाइम मुझे उठानी होगी ना, तो मुझे फ़ौरन मिल जाएगी। हाँ जी, ये देखें बच्चों के प्रेशर जी। मेरी बेटी ने ना सुबह उठना था, उसका पेपर था यूनिवर्सिटी वाली बेटी का, तो उसने जो है ना रात को सोई थी 3:30-4 बजे। तो उसने कहा कि मुझे नींद यानी मेरी आँख ना खुले तो मुझे ना सुबह मम्मा उठा दीजिएगा। तो उसने ना शीशे पे ही जो है ना लिपस्टिक से ना नोट लिख दिया था। ओके जी, बच्चे जो है ना अब कह रहे थे मैकरोनी निकाल के ला दें, तो चलें जी, मैंने जो हूँ किचन में आ गई हूँ और इनके लिए ना मैकरोनी निकाल रही थी मैं। और पहले मैंने सोचा कि ना इस तरह से बाउल में निकाल के ना इनको अलग से वो दे दूँ, प्लेट्स दे दूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं, इस तरह जो ना फिर बर्तन और से और हो जाएंगे, और इतनी गर्मी ना बार बार बर्तन तो माशाल्लाह वाह ही इकट्ठे हो जाते हैं। बस फिर मैंने जो है ना डायरेक्ट ये निकाली मैकरोनी, और इसी के ऊपर ना इसी में ही 2 स्पून मैंने रख दिया कि बच्चे जो है ना दो लोगों ने ही खाना था, लोग मांग रहे थे, तो मैंने उनको जो है ना डायरेक्ट ही जो है ना सर्व कर दिया। क्योंकि इस तरह से बर्तन इतने ज़्यादा हो जाते हैं ना कि बस 2-2 मिनट के बाद जो है ना बस बर्तन धोते रहो इतनी गर्मी में। और इसके बाद मैंने केचप वगैरह इनको करके ज़रा प्रेजेंटेबल सा करके दे दिया, ताकि बच्चे ना अच्छी तरह से खा लें, उनको अच्छा लगे, देखने में भी अच्छा लगे। और ओके जी, अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप ये जो मेरा टॉपिक है ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि बाकी पेरेंट्स को भी इतनी वो हो के जाके बात करें, और टीचर से बात करेंगे तो बात बढ़ेगी, तो ये एजुकेशन डिपार्टमेंट वालों के भी दिमाग में कुछ ना कुछ आएगा, क्योंकि इन लोगों ने भी पता नहीं क्यों पागल किया हुआ है सब लोगों को ना। ओके जी, अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।